श्री बांके बिहारी सरकार के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवताओं एवं स्थान देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए तत्पश्चात में यहाँ पर विराजमान समस्त ब्राह्मण देवता एवं देवी शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, हमारे समस्त श्रोतागण बंधु बांधव इत्यादि समस्त श्रोतागण जिनके हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हुए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल की बेला में हमने कथा में श्रवण किया था श्री सूत जी महाराज के द्वारा सौनक आदि ऋषियों के लिए कथा श्रवण कराना। कथा श्रवण करते हुए सौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों और श्री सूत जी महाराज के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर देना। श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा एवं राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म की कथा, इससे आगे की कथा हम आप सभी के लिए श्रवण कराते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस एवं मध्याह्न कालीन बेला में हम आप सभी के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा देखो अभी कितनी जगह चल रही है। सर्वप्रथम नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में जहां पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे, वहीं से कथा आरंभ हुई। और दूसरी जगह कहा, हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर श्री सनत कुमार जी श्रवण करा रहे संत नारद जी के लिए। और यही कथा हम आप सभी के लिए श्रवण करा रहे अपने पावन ग्राम ललितेश्वरी मैया के ललितपुर ग्राम की परम पावन भूमि पर बैठ करके। तो अभी ये कथा 3 जगहों पर चल रही, तो सभी भाव से कथाओं को श्रवण करें। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों से ये भगवान की कथा मंगल प्रदान करने वाली कथा, हृदय में परिवर्तन लाने वाली कथा है। इसे भाव से एकाग्र चित्त होकर के कान एकदम भगवान की कथा से जोड़ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म के उपरांत पांडव जब अपना प्रशासन पूर्ण करके जाने लगे, तो उस समय परीक्षित महाराज जो हैं छोटे हैं, इसलिए जैसे ही जाने को हुए तो परीक्षित महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि बाबा अभी मैं बहुत छोटा हूं और आप सभी हमें छोड़कर के कहां जाते हैं। तो पांडवों ने बड़ी सुंदर बात कही थी परीक्षित से कि बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा हृदय में उतार करके रखना। सर्वप्रथम
आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरी बात, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरी बात, अतिथियों का सदैव आदर सत्कार करना। और ये तीन बातें जिस गृहस्थ के जीवन में है उसके जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। पांडव तो प्रशासन करके चले गए, लेकिन जो उपदेश परीक्षित को दिए गए थे वह उपदेश परीक्षित महाराज के जीवन को सफल बना गए। आदरणीय श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित बड़े ही बड़भागी है और जीवन में तीन बातों को आप भी उतार लीजिए। आज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अशांति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो केवल एक ही बात सुनने को मिलती है। क्या कि क्या बतलाएं भाई, बड़ी टेंशन है। एक ही बात सुनने को मिलती है कि महाराज बड़ी टेंशन है। टेंशन कैसे? कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बेटियां नहीं सुनती। इस प्रकार की टेंशन है। और यदि आप टेंशन को मिटाना चाहते हैं तो तीन बातों को ध्यान में रखें। सर्वप्रथम, जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वह जीवन में कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वही मेरी प्रभु की इच्छा है, तभी तो हो रहा। अब चिंता किस बात की? इसलिए सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें। और ये जो समय हमें मिला है ये सवारने का समय है। हो कोई कम या ज्यादा परेशान है, कोई कम या ज्यादा परेशान है, ये कोई कम या ज्यादा परेशान है, कोई कम या ज्यादा परेशान है, ओ कोई कम या ज्यादा परेशान है, हाँ कोई कम या ज्यादा परेशान है। वो जिसको भी देखो, हाँ जिसको भी देखो परेशान है। जिसको भी देखो परेशान है, जिसको भी देखो परेशान है। काली सेवा करते हुए सभी हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि जीवन में टेंशन तो बनी ही रहती है, केवल भगवान का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? कोई कम या ज्यादा परेशान है, जिसको भी देखो परेशान है। परेशानियों की
क्या बताएं। ओ परेशानियों की वजह क्या बताएं। हाँ परेशानियों की वजह क्या बताएं। ओ परेशानियों की वजह क्या बताएं। हाँ परेशानियों की वजह क्या बताएं। क्यों कोई बेवजह भी कोई बेवजह भी परेशान है। कोई बेवजह भी परेशान है। कोई बेवजह भी परेशान है। हो परेशानियां मैंने जिसको सुनाई। परेशानियां मैंने जिसको सुनाई। हाँ परेशानियां मैंने जिसको सुनाई। ओ परेशानियां मैंने जिसको सुनाई। ओ परेशानियां मैंने जिसको सुनाई। अगर अपनी परेशानी किसी को सुनाई जाए वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। परेशान लोगों पर हंसता था जो वो। परेशान लोगों पर हंसता था जो परेशान लोगों पर हंसता था जो वो। परेशान लोगों पर हंसता था जो परेशान लोगों पर हंसता था जो वो। सुना आजकल खुद भी सुना आजकल खुद भी परेशान है। सुना आजकल खुद भी परेशान है। कोई कभी ज्यादा परेशान है। कोई कभी ज्यादा
सभी परेशानियों को छोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। कहते हैं जो तुझ में है बैठा वो दुनिया का मालिक, जो तुझ में है बैठा वो दुनिया का मालिक, ओ जो तुझ में है बैठा वो दुनिया का मालिक, जो तुझ में है बैठा वो दुनिया का मालिक, ओ जो तुझ में है बैठा वो दुनिया का मालिक। बेताब दिल क्यों, ये बेताब दिल क्यों परेशान है, ओ बेताब दिल क्यों परेशान है। कोई कभी अजाना परेशान है, 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 परेशान परेशान